दूसरे ग्रह की इस मिट्टी या फिर इस जमीनी भूभाग पर पहुंचने के बाद ही मैं ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं के साथ ठीक तरह से कनेक्ट हो पाता हूं। लेकिन दूसरे ग्रह की इस मिट्टी या फिर इस जमीनी भूभाग तक पहुंचने के दौरान मुझे बहुत तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। कुछ संघर्ष इस इंसान के ऐसे भी होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही मैं अपने वीडियो के शुरुआत में ही बोल देता हूं, जो QR कोड आपको वीडियो में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, वीडियो के बीच में ही आप स्क्रीनशॉट लेकर स्वेच्छा से अपनी तरफ से इस चैनल को, अपने आप को या मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इस स्थान को दूसरे ग्रह की मिट्टी या फिर दूसरे ग्रह का जमीनी भूभाग क्यों बोल रहा हूं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे कि मैं आने वाले किसी एक वीडियो में खोलने वाला हूं। लेकिन एक इंसान होने के नाते या फिर एक साधक होने के नाते किस तरह से ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा हम इंसानों को चलाया जाता है, इस विषय के एक छोटे से बिंदु भय के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। भले ही आप एक सांसारिक हों या फिर आध्यात्मिक हों या फिर आप एक साधक हों, भय या फिर फियर नाम के तत्व से हर कोई इंसान जो इस माया रूपी संसार में सर्वाइव करता है वो वाकिफ जरूर होता है। सबसे बड़ा भय एक सांसारिक के लिए या फिर एक साधक के लिए जो उच्च स्तर का अभी नहीं है, मृत्यु का होता है या फिर अपने भौतिक शरीर को खोने का सबसे बड़ा भय एक सांसारिक को या फिर एक साधक को लगता है। और इस भय नामक तत्व की वजह से एक सांसारिक डर डर के इस भौतिक संसार में सर्वाइव करता है या फिर एक साधक भयग्रस्त होने की वजह से साधनाएं छोड़कर ही भाग जाता है। नॉर्मली एक इंसान को अंधकार से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, भूत प्रेतों से डर लगता है या फिर जो उसकी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका बौद्धिक बल अगर किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है तो भी इंसान वहां पर भयग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं, जो भय आपको लगता है वो वास्तव में आपको नहीं किसी और को लगता है। तो जैसा कि आपको इस चैनल के बारे में पता है, इस चैनल पर उस विषय के बारे में चर्चा की जाती है जो दिखाई ही नहीं पड़ते या फिर एक सांसारिक इंसान की नज़र में जो होते ही नहीं हैं। तो जैसा कि मैं बहुत पहले से अपने वीडियोज में बता रहा हूं कि एक सांसारिक इंसान के भौतिक जीवन को माया द्वारा संचालित किया जा रहा होता है, लेकिन एक सांसारिक इंसान इस भौतिक जगत को सच मानता है क्योंकि इस भौतिक जगत में इंटरेस्ट पैदा करने का काम मन द्वारा किया जाता है। तरह तरह की इच्छाएं उसके अंदर पैदा करके और उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु हमारा दिमाग हमें तरह तरह के आइडियाज बताने लगता है और मन और बुद्धि की सांठगांठ माया के अधीन काम करती है। और एक आम इंसान जो आंतरिक स्तर पर जागरूक नहीं होता वो पूरी जिंदगी मन और बुद्धि का ही गुलाम रहता है, इनके ही अधीन रहता है, मतलब माया के ही अधीन रहता है। माया के अधीन हमारा मन कोई इच्छा उत्पन्न करता है और हमारा जो दिमाग होता है जो ऑलरेडी माया के अधीन होता है वो उस इच्छा को पूरी करने के लिए तरह तरह के आइडियाज हमें बताने लगता है। लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए हमारे दिमाग द्वारा जो भी आइडियाज हमें बताए गए थे वो आइडियाज पूर्ण हुए या नहीं, हमारी वो इच्छा पूर्ति हुई या नहीं, तब तक भी बुद्धि और मन हमें इस भौतिक संसार में उलझाने का ही काम करता है। लेकिन उससे पहले ही हमारा मन कोई दूसरी इच्छा उत्पन्न कर देता है और फिर से हमारा बौद्धिक बल उस दूसरी इच्छा को पूर्ति करने हेतु तरह तरह के आइडियाज हमें बताते रहता है और हम उन पर काम भी करने लगते हैं। लेकिन मायाग्रस्त मन और मायाग्रस्त बुद्धि के अधीन काम करने की वजह से हमारा मैं क्रिएट हो जाता है जो कि पूर्ण रूप से सांसारिक होता है और लंबे समय से हमारी बुद्धि को या फिर हमारे मन को माया द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो एक सांसारिक होने की वजह से हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाता है और पूरी जिंदगी हम अपने दिमाग और मन के गुलाम रहते हुए इस भौतिक जगत में सर्वाइव करते हैं और मैं रूपी अपने अहंकार को बढ़ाते रहते हैं। वास्तव में हमारी बुद्धि ने या फिर हमारे मन ने हमारा मैं बनाया होता है, वो भी अहंकार वाला, और हमारा ये वाला मैं सत्य मार्ग पर काम नहीं आता है, मतलब मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता है। इवन सिद्धि मार्ग में भी हमारा ये सांसारिक मैं, हमारा ये अहंकार वाला मैं काम नहीं आता है। लेकिन एक आम इंसान इसे समझ ही नहीं पाता है। उसे लगता है कि इस संसार में जो भी मैं कर रहा हूँ मेरी वजह से ही तो कर रहा हूँ, मेरे दिमाग की वजह से ही तो मैं आज तक जिया था, या फिर मेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं वो मेरी अपनी ही तो हैं। आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो आपकी नहीं है, वो तो आपको टाइम टू टाइम माया द्वारा दी जाती हैं ताकि आप इस संसार में ही उलझे रहें, इस संसार से ऊपर उठने की आप सोचें भी नहीं। लेकिन तब तक एक आम इंसान फंस जाता है, मतलब पूर्ण रूप से माया के अधीन ही हो जाता है। उसे इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त होता है तो भी वो माया को नहीं समझ पाता है। अगर उसे इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त नहीं होता है
तो भी वो माया को नहीं समझ पाता है। अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु या फिर कोई चीज या फिर रिश्ता अगर एक आम इंसान खो देता है तो फिर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो भी चीज मैंने खोई है वो मेरी थी, मतलब इस भौतिक संसार में मेरी एक उपलब्धि थी जो कि मेरे दिमाग द्वारा या फिर मेरे मन द्वारा मुझे दी गई थी या फिर मैंने प्राप्त की थी, और वो मैंने आज खो दी है। जबकि वो उपलब्धि भी हमारी नहीं होती है, और अगर हमने कुछ खोया है तो वो खोया हुआ भी हमारा नहीं होता है। ये सब हमें माया द्वारा दिया गया होता है ताकि हम इस माया रूपी संसार में ही उलझे रहें। अब बात करते हैं भय की। जब भी आपको भय लगता है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं डर गया हूं या फिर मैं डर गई हूं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, जब भी आपको भय लगता है वो आपको नहीं लगता है, वो किसी और को लगता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर लग गया है। वास्तव में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भय लग रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको माया के अधीन होने की वजह से लग रहा है, एक सांसारिक होने की वजह से लग रहा है, या फिर एक सांसारिक मैं वाले अहंकार की वजह से लग रहा है। जबकि भय की तो एक अलग सेपरेट सत्ता होती है। मतलब भय नामक तत्व को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा होता है। लेकिन एक सांसारिक होने की वजह से या फिर कम जागरूक होने की वजह से जो भी हमारे साथ होता है, हमें ऐसा लगता है मेरे साथ हुआ है, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हमें भ्रमित कर दिया जाता है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है। जबकि भय की एक अलग सत्ता होती है, आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में ही अटकाए रखने के लिए हमारे दिमाग और हमारे मन का सहारा लेकर वो हमें प्रभावित करती है। और वास्तव में प्रभावित हम नहीं होते हैं। जो भय वाली सत्ता होती है उसका काम ही भय उत्पन्न करना होता है। वो खुद ही डर रही होती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं डर रहा हूं या फिर मैं डर रही हूं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारी इस फिजिकल बॉडी में अगर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो हमारे साथ हो रही है। एक सांसारिक होने की वजह से या फिर कम जागरूक होने की वजह से हमें ऐसा लग जरूर रहा होता है कि मैं डर रहा हूं या फिर मैं डर रही हूं, लेकिन डर कोई और रहा होता है। वैसे बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि मुझे भय लगा, भय तो भाई को लगा था। लेकिन हमारा ये अहंकार रूपी मैं ऐसे ही नहीं बन गया। हमारे इस मैं को बनाने में माया के अधीन काम करने वाली बहुत सारी सत्ताओं का भी योगदान होता है। लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा मन जो कि माया के अधीन होता है, हमें मनवा देता है कि भय भी तुझे ही लगा है, क्रोध भी तुझे ही आया था। जबकि भय एक अलग सत्ता होती है। भय उसे खुद ही लगता है और भय उसके लिए एक तरह से खाने का काम होता है, मतलब ऑक्सीजन का काम करता है। मतलब भय की सत्ता को भय लगेगा तो ही उसका अस्तित्व बने रहेगा, और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो हमारी बुद्धि और हमारा मन का सहारा लेते हैं। और जब भय की सत्ता को भय लगता है तो हमारे मैं को ऐसा लगता है कि हमें भय लगा है, क्योंकि वो हमारे मैं के ऊपर ही सवार हो जाते हैं। भय की सत्ता को अगर मैं थोड़ा सरल भाषा में बताना चाहूँ, आपने किसी इंसान के मुंह से किसी प्रेत को बोलते हुए देखा है? वो किसी दूसरे इंसान के मुंह से किसी भगत को बोल रहा है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वो एक तरह से उस इंसान को मैं समझ रहा होता है। ठीक उसी तरह से जो भय होता है वो हमारे मैं में चिपक जाता है और अपने आप को मैं समझने लगता है। जिस तरह से वो प्रेत किसी दूसरे इंसान के शरीर में जाकर उसे अपना समझकर उसके ही मुंह से बोल रहा होता है। वास्तव में दोस्तों, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम जीव कहते हैं, और फिर हमारा ये भौतिक शरीर आ जाता है, और हम जो मैं कहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बन गया। सूक्ष्म संसार की बहुत सारी यूनिट उस पर काम करती हैं, हमारी बुद्धि और हमारे मन का सहारा लेकर, और खुद को वो मैं ही समझने लगती हैं। भय भी खुद को मैं ही समझने लगता है, जबकि वो एक अलग सत्ता होती है। ये सब माया के अधीन होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ मैं के रूप में चलती है, और हम वैसे ही अपने बुद्धि और मन के गुलाम होते हैं। हम तो पहले से ही अपने आप को मैं मान रहे होते हैं, तो भय को भी हम मैं ही मान रहे होते हैं या फिर मेरा ही मान रहे होते हैं। फिर कहने लगते हैं कि मुझे भय लगा है। वास्तव में हमारे इस शरीर को अनंत असंख्य सत्ताओं द्वारा चलाया जाता है, जिनमें से भय नाम की भी एक सत्ता होती है। ऐसे ही खाली नहीं आ गए हम इस दुनिया में इस शरीर के साथ में। हमारे इस शरीर को अनंत असंख्य सत्ताओं द्वारा चलाया जा रहा होता है। बाकी सत्ताओं के विषय में फिर किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन वास्तव में जो भय हमें लगता है वो हमें नहीं लग रहा होता है, वो किसी और को लग रहा होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं डर रहा हूं या फिर मैं डर रही हूं। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूं, जैसे कि हम इंसान ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन या फिर जल हमारे लिए जीवन का काम करता है। लेकिन यही ऑक्सीजन या फिर यही जल किसी अन्य ग्रह के जीवों के लिए पॉइजन का काम करता है। लेकिन ऑक्सीजन को या फिर जल तत्व को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ग्रह के प्राणी मेरी वजह से जिंदा हो रहे हैं या फिर कौन से ग्रह के प्राणी मेरी वजह से मर रहे हैं। उनको वो काम दिया गया है, लेकिन ये सब माया के अधीन होते हैं।
और इन सब का काम होता है हमें माया के आवरण से बाहर नहीं जाने देना। मतलब इस शरीर में आने के बाद जो भी तुम्हें करना है इस माया के आवरण के अंडर में ही करना है। और माया के आवरण के अंडर में रखने के लिए तरह तरह की सत्ताएं काम कर रही होती हैं, जिनमें भय की भी एक सत्ता होती है। हमारे शरीर को भी इनके द्वारा चलाया जा रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूं, जो भी हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है। ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा होता है। जो सत्ताएं हमें चला रही होती हैं ये सब उनके साथ हो रहा होता है। लेकिन एक सांसारिक हो जाने की वजह से या फिर बुद्धि का या फिर मन का गुलाम हो जाने की वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सब हमारे साथ ही हो रहा है, डर भी मैं ही रहा हूं। और आज इस भय की सत्ता के विषय में जो सीक्रेट मैंने आप लोगों को बताया है ये मुझे सदगुरु भगवान की वजह से पता लगा है। और अब आपको इसके ऊपर काम करना है कि जो भी भय आपको आज तक लगा करता था वास्तव में वो आपको नहीं लगा करता था। वो तो एक अलग सत्ता है जो हमारे इस भौतिक शरीर को या फिर हमारे इस भौतिक जीवन को चलाने का काम करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें डर लग रहा है। और आप इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर भय नामक सत्ता कोई अलग सत्ता है तो वो हमें क्यों डरा रही है। सिंपली वो माया के अधीन काम करती है। वो माया के आवरण वाले तत्व हैं। उनका काम है हमें इस शरीर से, इस प्रकृति से, इस माया से, सिद्धियों से, भूत प्रेतों से या फिर इस संसार से, सांसारिक रिश्तों से या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं से ऊपर ना उठने देना। और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहते हैं अगर हम आंतरिक स्तर पर जागृत नहीं होते हैं तो फ्यूचर में जब भी आपको डर लगता है तो आपको आत्ममंथन करना है कि ये डर मुझे नहीं लगा है, ये तो किसी और को लगा है। और वास्तव में वो किसी और को लग रहा होता है। भय नामक सत्ता खुद ही डर रही होती है, उसका वही काम है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें भय लग रहा है। हमें बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा होता है। जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं उन्हें कोई भी भय नहीं लगता है। या फिर इस तरह के भय नामक तत्व एक सदगुरु के शिष्य को या फिर एक ब्रह्म स्वरूप जो इंसान है उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं ज्यादा समय तक। मिलते हैं किसी दूसरे ग्रह के भूभाग के साथ किसी एक नए वीडियो में। नमस्कार।